Good morning students. Today we will start new chapter of GK that is your chapter 38 word game. यहाँ पर दिया गया है इको क्रॉसवर्ड दिया गया है. यू कैन सी कि यहाँ मैंने आपके लिए फिल करके रखा हुआ है. नाउ लेट्स बिगिन. तो यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में एक हिंट दिया गया है. यहाँ देखिए डाउन और अक्रॉस दोनों ही पोजीशन में आपके यहाँ पे बताया गया है. सो लेट्स सी. अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन प्लांट्स एंड प्लांट्स, बर्ड्स, मरीन एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वाटर, एयर, सॉइल एंड पीपल लिविंग इन दैट एरिया. तो ये जो सारी चीज़ें आपके रहते हैं एक एरिया में, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में आपके प्लांट्स, एनिमल सब कुछ आ जाते हैं, नेचर से जुड़े हुए सारी चीज़ें. नाउ सेकंड इज एन एनिमल विच इज़ किल्ड फॉर फूड. तो एक एनिमल, एक जानवर जैसे कि आप फूड के लिए मारते हो, उसे हम प्रे कहते हैं. प्रे यानी कि शिकार. नाउ थर्ड वन इज कंज्यूमर्स फीडिंग अपॉन ऑर्गेनिजम्स किल्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. ऐसे कंज्यूमर्स जो कि एक एनिमल को आप देखते हैं कि दूसरे एनिमल मारते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग को मार के जो सांप है वो खा लेता है. तो ये इस तरीके की जो फीडिंग होती है इसे हम फूड वेव इसे हम यहाँ पर हम इसको स्कैवेंजर्स कहते हैं. नाउ आप देखिए यहाँ पे आपके फोर्थ में है ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन. तो ये आपके प्रोड्यूसर्स कहे जाते हैं जो कि खुद से ही अपने फूड को पैदा करते हैं ताकि वो एनर्जी और न्यूट्रिशन जो है वो उसको ले सके. ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन. तो ये आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि खुद से अपने भोजन का इंतज़ाम करते हैं. नाउ यू कैन सी फिफ्थ क्वेश्चन इज नेटवर्क ऑफ रिलेटेड फूड चेन. जो एक नेटवर्क होता है रिलेटेड फूड चेन का, जैसे कि एक फ्रॉग है, उसको मार के सांप खा लेता है, सांप को मार के फिर और भी जो जीव हैं वो खा लेते हैं. तो ये इस तरीके का जो नेटवर्किंग होती है ये आपका फूड वेव कहा जाता है. नाउ यू कैन सी द सिक्स्थ क्वेश्चन इज गिवन हियर अगेन. यहाँ पर आप देख सकते हैं अ पिगमेंट प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स. तो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसकी वजह से प्लांट्स के जो लीफ है उनके रंग जो है वो ग्रीन होते हैं. ये पिगमेंट एक होता है क्लोरोफिल के नाम से, जिसकी वजह से प्लांट का जो कलर है आपके लीव्स का वो ग्रीन होता है. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज गिवन हियर. यू कैन सी कंज्यूमर्स फीडिंग अपॉन द अदर एनिमल्स. जो कंज्यूमर्स अदर एनिमल्स पे फीड करते हैं उन्हें हम कार्निवोर कहते हैं. कंज्यूमर्स फीडिंग अपॉन अदर एनिमल, दूसरे एनिमल्स को खा के और दूसरे एनिमल्स पे वो आश्रित होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम कार्निवोर कहते हैं. नाउ द एट्थ क्वेश्चन इज ecosystem known for their exceptional biodiversity which is under threat due to external forces or habitat loss. अब यहाँ पे कह रहा है कि इकोसिस्टम जो कि जाना जाता है अपने एक्सेप्शनल बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो बहुत ही कम एक्सेप्शन आप कह सकते हैं, विच इज़ अंडर थ्रेट, जिसे एक डर रहता है, चेतावनी होती है कि एक्सटर्नल बाहरी जो साधन है, फोर्स है, उसकी वजह से या हैबिटेट लॉस जो है इसकी वजह से. तो ये आपका हॉट स्पॉट्स होते हैं. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय ईटिंग आइदर प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके organisms that obtain their nutrition by eating either plants or animals or both. जो अपने न्यूट्रिशन के लिए या तो प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को, या दोनों चीज़ें खा के ही वो एनर्जी प्राप्त करते हैं. ऐसे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं. नाउ टेंथ वन इज अ प्लांट ईटिंग कंज्यूमर. एक प्लांट ईटिंग जो कंज्यूमर होता है उसको हम हर्बीवोर के नाम से जानते हैं. नाउ द 11th क्वेश्चन इज वाटर लॉस टू द एटमॉस्फेयर. वाटर लॉस टू द एटमॉस्फेयर बाय द एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की एक्टिविटीज से जो वाटर लॉस होता है एटमॉस्फेयर में उसे हम ट्रांसपीरेशन के नाम से जानते हैं. नाउ 12th क्वेश्चन इज organisms that break down dead organisms. मरे हुए जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, जो भी मिट्टी में गल जाने वाले जो वेस्ट होते हैं, उनको तोड़ते हैं न्यूट्रिएंट्स में
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक वेस्ट का इनटू न्यूट्रिएंट्स, तो इन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। नाउ यहाँ पर अगेन 13 क्वेश्चन है, natural conditions where a plant और एनिमल कैन सर्वाइव। एक प्राकृतिक वातावरण कंडीशन जहाँ प्लांट या एनिमल जो है वो सर्वाइव कर सकता है, इसे हम हैबिटेट कहते हैं। नाउ 14th क्वेश्चन इज एन एनिमल दैट सर्वाइव्स बाय ईटिंग अदर एनिमल्स। एक एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खा के जिंदा रहता है उसे हम कहते हैं प्रीडेटर कहते हैं। नाउ 15th क्वेश्चन इज लिविंग कंपोनेंट्स having a direct or indirect impact on the organism present in its environment such as parasites, predators and diseases। तो लिविंग कंपोनेंट जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिसका इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स पे जो कि प्रेजेंट रहते हैं अपने इन्वायरमेंट में सच एज पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड डिजीजेस, तो इसे हम कहते हैं बायोटिक। नाउ द 16 क्वेश्चन यहाँ पे है अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक आपसी जो रिलेशनशिप है फॉर्म बिटवीन ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट फॉर देयर सर्वाइवल, जो कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में फॉर्म होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए, इन्हें हम सिम्बायोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस के नाम से इसे जाना जाता है। नाउ द 17th क्वेश्चन है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। एक जो अवस्था है जिसमें वाटर जो है लिक्विड से गैस के फॉर्म में चेंज हो जाती है, इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। नाउ यू कैन सी अगेन 18th क्वेश्चन इज गिवन हियर नॉन लिविंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल। नॉन लिविंग फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं लाइक पॉल्यूशन, वाटर अवेलेबिलिटी एंड टेम्परेचर रेंज, तो ये सारी चीज़ें आपके एबायोटिक में आते हैं, इसे हम एबायोटिक के नाम से जानते हैं। Now 19th question is the number of various organisms। बहुत सारे organisms के जो number of various organisms in a specified geographic region में जो होते हैं और an ecosystem में, या तो ecosystem जो होते हैं उसे हम biodiversity कहते हैं, जिसमें आपके बहुत ही तरीके के अलग अलग तरीके के organisms या specified geographic region होता है या एक इकोसिस्टम होता है, तो ये सारे आपके बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। नाउ द 20 एंड द लास्ट वन इज 20 क्वेश्चन अ प्रोसेस इन द वाटर साइकिल। एक प्रोसेस वाटर साइकिल में थ्रू विच वाटर वेपर, जिसके थ्रू वाटर वेपर फ्रॉम क्लाउड्स, बादलों से वाटर वेपर जो है रिटर्न होते हैं टू द अर्थ पे वापस आते हैं, इन्हें हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन कहते हैं। Now we have completed this chapter. You can see the eco word is filled here. In the same way, you have to also write it and you have to complete this chapter. All of you learn this chapter carefully, read it carefully and learn it, write it. Thank you. That's all for today.